हेलो फ्रेंड्स, आज से हम राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व से संबंधित जो टॉपिक है उस टॉपिक का अध्ययन करेंगे। अर्थात राजस्थान के ऐतिहासिक व्यक्तित्व जिसमें महिला एवं पुरुषों की जो भी भूमिका है उस भूमिका का हम अध्ययन करेंगे। तो हम 15 से 20 या लास्ट 20 से 25 मिनट का एक वीडियो बनाया करेंगे और प्रतिदिन इस प्रकार से प्रमुख जो भी व्यक्तित्व हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो आज हम बात करते हैं, पहले हम एक क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे, उसके बाद उसके जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं का अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन है, शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद। तो एक क्वेश्चन तो ये ही क्लियर हो गया कि शिक्षा संत के रूप में किसे जाना जाता है, स्वामी केशवानंद को। तो शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद के बचपन का नाम क्या था? शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद के बचपन का नाम क्या था? ऑप्शंस हैं भूप सिंह, बीरमा, प्रताप सिंह और कीका। इनके बारे में आपको जानकारी होगी। भूप सिंह ये विजय सिंह पथिक के बचपन का नाम था, और प्रताप सिंह की यदि हम बात करें, संत पीपा जी इनके बचपन का नाम प्रताप सिंह था। और कीका ये महाराणा प्रताप को किस नाम से जाना जाता था बचपन में? कीका के नाम से जाना जाता था। तो सामान्य सी बात है, हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसमें बी। तो ये दो क्वेश्चन बन गए। एक तो शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध कौन थे? स्वामी केशवानंद। और इनकी बचपन का नाम क्या है? बीरमा है। इसके बाद देखिए, अब हम इनके जीवन से जुड़ी हुई जो घटनाएं हैं उनका अध्ययन करते हैं। देखिए, एक तो स्वामी केशवानंद की यदि हम बात करें, इनका जो जन्म है वो सीकर में होता है। इनका जन्म सीकर में कब हुआ? 1883 ईस्वी में। ध्यान रखना है, स्वामी केशवानंद जी का जन्म सीकर में 1883 में हुआ। और सीकर जिले में एक गांव है, गांव का नाम है मंगलूणा गांव। ये भी याद रखना है हमें, मंगलूणा गांव। सीकर जिले के कौन से गांव में इनका जन्म होता है? मंगलूणा गांव में। तो आप याद कर लीजिए साथ साथ। एक तो स्वामी केशवानंद जी को शिक्षा संत के रूप में जाना जाता है। इनके बचपन का नाम बीरमा था। जन्म सीकर में, यानी सीकर के मंगलूणा गांव में। और इनका जन्म कब होता है? 1883 में इनका जन्म होता है। इसके पश्चात देखिए, इनके पिता का नाम था चौधरी ठाकर सिंह। ठाकर सिंह, ये इनके पिता का नाम था। इनके पिता का नाम क्या था? चौधरी ठाकर सिंह। ये संस्कृत भाषा के विद्वान थे। ये कौन सी भाषा के प्रमुख विद्वान थे? संस्कृत भाषा के। और संस्कृत भाषा के विद्वान होने के कारण ही प्रयाग में जो कुंभ का मेला लगता है, प्रयाग यूपी में है, प्रयाग में कुंभ के मेले के दौरान इनके संस्कृत के शुद्ध वाचन से प्रभावित होकर अवधूत हीरानंद, याद रखना है नाम आपको, अवधूत हीरानंद ने इन्हें कौन सी उपाधि दी या इनका नाम क्या रखा? स्वामी केशवानंद। हमें ये भी ध्यान रखना है कि संस्कृत भाषा के शुद्ध वाचन में निपुण थे। और प्रयाग में कुंभ मेला देखने के दौरान इनके संस्कृत के शुद्ध वाचन से प्रभावित होकर अवधूत हीरानंद ने इनका नाम क्या रखा? स्वामी केशवानंद रखा। ध्यान रखेंगे। तो बचपन का नाम क्या है? बीरमा। जन्म कब हुआ? 1883, सीकर जिले के मंगलूणा गांव में। इसके पश्चात इनका नाम स्वामी केशवानंद किसके द्वारा रखा गया? अवधूत हीरानंद के द्वारा। और कहाँ रखा गया? प्रयाग में। कौन से मेले के दौरान? कुंभ के मेले के दौरान। इसके पश्चात आगे देखिए, ये गांधी जी से प्रभावित थे। एक तो ये ध्यान रखना है, स्वामी केशवानंद गांधी जी से प्रभावित थे। और इन्होंने गांधी जी से प्रभावित होकर 1921 से
1921 से 1931 तक भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया या स्वाधीनता आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था। गांधी जी से प्रभावित थे। 1921 से 1931 तक स्वाधीनता आंदोलन में भाग लिया। इसी प्रकार इन्होंने 1925 को अबोहर पंजाब में है और यहाँ इन्होंने साहित्य सदन की स्थापना की। ध्यान रखना है, अबोहर पंजाब में इन्होंने 1925 में किसकी स्थापना की है? साहित्य सदन की स्थापना की है। स्वामी केशवानंद जी के द्वारा 1925 को अबोहर में साहित्य सदन की स्थापना की और यहीं से इन्होंने एक मासिक पत्रिका, हिंदी मासिक पत्रिका जिसे हम कह सकते हैं हिंदी मासिक पत्रिका है जिसका नाम है दीपक। ध्यान रखना है, हिंदी मासिक पत्रिका दीपक का इन्होंने प्रकाशन किया है। ध्यान रखेंगे, स्वामी केशवानंद जी के द्वारा कौन सी हिंदी मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया गया? तो हमारा सही आंसर क्या होगा? दीपक। दीपक नाम से इन्होंने एक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया है। इसके पश्चात देखिए 1944 से लेकर 1956 तक इन्होंने बीकानेर क्षेत्र में लगभग 300 पाठशालाएं खुलवाई। ध्यान रखना है, 300 पाठशालाएं खुलवाई। और कहाँ खुलवाई है? बीकानेर के रेगिस्तानी क्षेत्र में। 1944 से लेकर 1956 तक इन्होंने बीकानेर के रेगिस्तानी क्षेत्र में लगभग 300 पाठशालाएं खुलवाई हैं। इसी प्रकार इन्होंने चलते फिरते वाचनालय स्थापित करवाए। चलते फिरते वाचनालय, ध्यान रखना है। तो स्वामी केशवानंद जी के द्वारा चलते फिरते वाचनालय स्थापित करवाए गए। इसी प्रकार इन्होंने जो रूढ़ियाँ थी, रूढ़िवादिता थी, यानी रूढ़ियों, अंधविश्वासों, नशा, इसी प्रकार दहेज आदि का विरोध किया। रूढ़ियों का, अंधविश्वासों का, दहेज प्रथा, मौसर, छुआछूत, जो भी यानी समाज से संबंधित जो भी कुरीतियाँ थी उन कुरीतियों का विरोध किया। दलितों के उत्थान के लिए इन्होंने प्रयास किया। इसी प्रकार ये 1952 से 1964 तक, ये ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 1952 से 1964 तक राज्यसभा के सदस्य रहे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कथनों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही नहीं है। तो ध्यान रखेंगे, स्वामी केशवानंद जी जिनका जन्म 1883 को सीकर के मंगलूना गांव में हुआ, ये शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनके बचपन का नाम बीरमा है और अवधूत हीरानंद ने प्रयाग में इनका नाम क्या रखा? केशवानंद। 1921 से 1931 तक इन्होंने गांधी जी से प्रभावित होकर राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया। 1925 में अबोहर में साहित्य सदन की स्थापना की और यहीं से हिंदी मासिक दीपक का प्रकाशन किया। 1944 से 1956 तक बीकानेर के रेगिस्तानी गांवों में लगभग 300 पाठशालाएं खुलवाई और अनेक स्थानों पर चलते फिरते वाचनालय स्थापित किए। इसी प्रकार इन्होंने रूढ़ियों, अंधविश्वासों, नशा सेवन, दहेज प्रथा, मौसर आदियों का विरोध किया। राष्ट्र सेवा, दलितों के उत्थान के लिए शिक्षा के प्रसार में अपना जीवन लगा दिया। 1952 से 1964 तक ये राज्यसभा के सदस्य रहे, ये भी ध्यान रखना है। और 13 सितंबर 1972, ध्यान रखना है, 13 सितंबर 1972 ईस्वी को दिल्ली में इनका देहांत हो गया। तो जन्म कब हुआ? 1883 को और देहांत कब हुआ? 1972। तो ये थे स्वामी केशवानंद जो शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध हैं और जिनके बचपन का नाम था बीरमा। तो आज के वीडियो में इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट हम दूसरे किसी व्यक्तित्व का अध्ययन करेंगे।
तो आप वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।